सभी इलेक्ट्रीशियन भाइयों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सिखाएंगे मोटर वाइंडिंग का स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका मतलब वह तरीका जो हर मोटर चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस मोटर को बाइंड करने के लिए यह स्मार्ट तरीका बहुत ही यूज़फुल रहता है। इसे हम स्टेप वाइज सीखेंगे क्योंकि हर मोटर बाइंडिंग करने से पहले स्टेप रहते हैं। इन सभी स्टेपों को आप सीख जाएँ तो एक मोटर बाइंडिंग के मास्टर बन सकते हैं। यह है हमारा पहला स्टेप, जिसमें हम मोटर को खोलते समय हर चीज़ बारीकी से ध्यान रखना है कि वह किस तरीके से असेंबल है और किस साइड इसके कनेक्शन निकले हुए हैं। चाहे तो आप इसमें निशान लगा सकते हैं। ये हमारी बड़ी मोटर है और ये हमारी छोटी मोटर है। इन दोनों को हम आपको बाइंड करके दिखाएंगे और दोनों में क्या कमी है, क्या एक जैसा है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। छोटी मोटर 380 mm और बड़ी मोटर 450 mm और दोनों 1400 RPM की हैं। चलते हैं हम दूसरे स्टेप की ओर। दूसरे स्टेप में हम मोटर और स्टेटर को अलग करेंगे इस तरीके से। यह एक सबसे आसान तरीका है जिसमें हम स्टेटर और रोटर को अलग करते हैं। यह तरीका हम सभी मोटरों में यूज करते हैं और स्टेटर में से रोटर को इसी तरीके से बाहर निकालते हैं। अब चलते हैं हम स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमें समझना है मोटर के कनेक्शन। दुनिया की कोई भी मोटर हो इसी स्टेप पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर ये स्टेप हम अगर छोड़ देते हैं तो बाद में बाइंड तो हम अच्छे से कर लेंगे, पर क्या करेंगे बाइंड करके हम इस और कनेक्शन बनेंगे ही नहीं, तो बाइंड करने का मतलब ही क्या रहेगा। तो हमारे लिए स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के कनेक्शन जानना ज़रूरी है और थोड़ी-थोड़ी जानकारी इकट्ठा करके हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका जो पीछे का कवर है उसे निकालेंगे। यह तरीका आप सोचेंगे पहले क्यों नहीं बताया, जब हम रोटर को भी तो निकाल सकती थी, पर इस चीज़ को हम आगे चल के बताएँगे क्यों नहीं निकाला। और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम स्टेप 4 में पहुँचते हैं, जिसमें हम कनेक्शन तो सीख गए, पर जो कॉइल पिच होती है उसे भी तो निकालना है, क्योंकि हम कॉइल किस पिच में डालेंगे ये भी तो लिखना पड़ेगा। और हमने मोटर का कोई भी एक सेट देख लिया और उसे हम काउंट करेंगे। यह हमारे पास डबल कॉइल का एक सेट है जिसे हम काउंट करेंगे कि कितनी पिच में डला हुआ है। ये हमारी 1 से 5 और 1 से 7 की पिच में डला हुआ है और ये स्टार्टिंग कॉइल है और इसे हम स्टार्टिंग बाइंडिंग पर लिखेंगे कि ये कितनी पिच में डला हुआ है। अब हम इन दोनों कॉइलों को काउंट करके दिखाएंगे। ये हमारे पास बड़ी कॉइल है, बाहर की कॉइल है, इसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 1 से 7 में ये है, इसे हम 1 से 7 बोलते हैं और जो बीच में डली है उसे हम 1 से 5 बोलते हैं। और ये हमारे पास दूसरी कॉइल है जो सिंगल की ही है, जो 1 से 5 में है और 3 स्लॉट बीच में छूटे हुए हैं। और इसी तरीके से छोटी मोटर को भी देखेंगे। और ये हमारी पहली कॉइल है और 1 से 5 दिख रही है और 3 स्लॉट बीच में छूटे हुए हैं। ऊपर की इन कॉइलों को हम स्टार्टिंग बोलते हैं और हम अब बड़ी कॉइल पे चलते हैं जो 1 से 7 की है और 1 से 5 की है। अब हम समझते हैं कि हम इसे किस तरीके से लिखें। इसे हम स्टार्टिंग बाइंडिंग में लिखेंगे। पहले आपको हम बता देते हैं कि जो हमने इसमें कॉमन चीज़ देखी कि जो हमारा डबल सेट है वो आमने-सामने और जो सिंगल सेट है वो आमने-सामने लिखा। डबल सेट में हमने 1 से 5 और 1 से 7 लिखा और सिंगल सेट में 1 से 5 ही लिखा। दोनों मोटरों की बाइंडिंग को और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये बड़ी मोटर है जिसमें हम आपको रनिंग बाइंडिंग को ही बताएँगे। ये छोटी कॉइल है, ये बड़ी कॉइल है और इसके छोटी कॉइल के सामने छोटी कॉइल है, बड़ी के सामने बड़ी कॉइल है। इसी तरीके से हम छोटी मोटर में भी देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें भी सेम डाटा है। ये बड़ी कॉइल है और इसके सामने भी बड़ी कॉइल है जो 1 से 5 और 1 से 7 है और ये छोटी कॉइल है जो 1 से 5 की पिच में है। अब हम चलते हैं अपने 5वें स्टेप की ओर। अब हम इसे छेनी हथौड़े और प्लास की सहायता से काटेंगे और बाहर निकालेंगे। आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। जो 1440 आरपीएम की मोटरें होती हैं कूलर की, उनमें एक जैसे ही कनेक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें 4 पोल रहते हैं। जिसमें 4 पोल रहते हैं उसके कनेक्शन एक जैसे ही रहते हैं। अब हम इसे छेनी हथौड़े की सहायता से बाइंडिंग को अलग करेंगे। बाइंडिंग काटते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आप बाइंडिंग काटेंगे उसके साथ जो पोल होती है उसको बिल्कुल भी ना काटें और साथ में स्लॉटों को भी नुकसान ना पहुँचाएँ। हमने देखा है कि जब लोग पहली बार बाइंडिंग को काटते हैं तो स्लॉटों को भी साथ में काट देते हैं। यह सावधानी आपको बहुत अच्छे से रखनी है। अब हम बाइंडिंग को अलग करेंगे। अपनी प्लास की सहायता से इस तरीके से बाइंडिंग को निकालेंगे। बिल्कुल ये आसान तरीका है जिससे हम बाइंडिंग को अलग कर सकते हैं। ना ही इसको अब ठोकने की ज़रूरत है, ना ही कुछ करने की है। इसे हम प्लास से बहुत ही सावधानीपूर्वक निकाल सकते हैं और हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग को निकाल दिया है। ये हमारे पास रनिंग बाइंडिंग है। इसे अब हम काउंट कर लेंगे कि इसकी पिच क्या है। साथ में जो भी वायर निकले उसे सावधानीपूर्वक निकालना है, क्योंकि उसे हम काउंट भी करना है। और ये हमने स्टार्टिंग निकाल दी है, रनिंग भी निकालना है। इसी तरीके से हम रनिंग को भी निकाल लेंगे। प्लास से निकालना बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि इसको प्लास से निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। ये हमारे पास रनिंग का डबल का कॉइल का सेट है और सिंगल कॉइल का सेट है, जो आमने-सामने इस तरीके से बिल्कुल साफ-साफ नज़र आ रहा होगा आप सभी को। जो आप सभी देख रहे होंगे कि जो रनिंग कॉइल है उनके बीच में 3 स्लॉटें छूटी हुई हैं। इन तीनों स्लॉटों में स्टार्टिंग बाइंडिंग की गई। अब हमें रनिंग बाइंडिंग की पिच को काउंट करके लिख लेना है। इसी तरीके से आपको भी रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग का डाटा निकालना है और इसे लिखना है। यह 450 mm की मोटर है जो हमने आपको काट के दिखाई है और हम इसे काउंट तो कर लिया है। इसे हम थोड़ा निकाल के भी आपको दिखा देते हैं और ये आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से निकाल रहे हैं और प्लास से निकालना कितना आसान है। इस तरीके से हम प्लास की सहायता से निकाल लेंगे और ये कॉइलों को अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि इन्हें हमें काउंट करना है और काउंट करके अपने कॉपी में लिखना है। मोटर की बाइंडिंग को हमने बिल्कुल सावधानीपूर्वक निकाल लिया है। इसी तरीके से आपको भी बाइंडिंग काट के सावधानीपूर्वक बाहर निकालना है।
ये हमारे पास छोटी मोटर है। छोटी मोटर को हमने पहले से काट लिया है और इसकी वाइंडिंग को हमें निकालना है। निकालते समय आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ कि हर वायर को, हर कॉइल को अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि इसे हमें काउंट करना पड़ता है। काउंट करने के लिए हमने जो बड़ी मोटर है उसकी रनिंग कॉइल को इस तरीके से पीटा है। मतलब हथौड़े से पीटने से जो वाइंडिंग रहती है उसका हर एक तार अलग अलग हो जाता है, या आप कुछ और सुविधाजनक काम कर सकते हैं जिससे जो कॉइल के वायर हैं वो अलग अलग हो जाएँ और काउंट करने में बहुत ही आसानी हो। ये हमारे पास रनिंग की वाइंडिंग है और इसे हमें काउंट करना है। काउंट करके इसे हमें अलग अलग अपनी जो रनिंग है और स्टार्टिंग है दोनों को अलग अलग काउंट करके लिखना है। एक भी कॉइल का वायर छूटना नहीं चाहिए, सबको गिनो। अब आ जाएंगे हम अपने छठवें स्टेप पर। छठवें स्टेप में हम आपको सिखाएंगे कि जो मोटर में वेस्टेज पेपर लगा है, मतलब जो पेपर जो कॉइल का पहले से लगा है उसे हम अलग करेंगे। अलग करने के लिए हम पेंचकस लेंगे। पेंचकस से इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पेपर अलग कर देंगे। रेत पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। रेत पेपर को हम इस तरीके से स्लॉट में डालेंगे। रेत पेपर को पहले हम स्लॉट के बराबर का काटेंगे और उसको हम इस तरीके से रगड़ेंगे जिससे हमारी जो स्लॉट में वेस्टेज पेपर, बेकार पेपर है, उसे अलग किया जा सके। कोई भी मोटर हो उसका जो अलग से वेस्टेज पेपर अंदर स्लॉटों में है उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम इंसुलेशन पेपर डालेंगे तो उसमें आसानी रहती है। मोटर को वेस्टेज पेपर निकालने के बाद अपने कॉटन टेप से इसे साफ कर लेंगे, क्योंकि स्लॉटों में जो वेस्टेज पेपर अलग से धूल जमी रहती है उसे निकालने के लिए हम कॉटन का उपयोग करते हैं। इस तरीके से हम कॉटन टेप से जो हर स्लॉट में धूल रहती है उसे हम निकाल देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो मैं मोटर वाइंडिंग कर रहा हूँ वो मोटर आपके पास ही अवेलेबल रहे। आपके पास कोई भी मोटर रहे, उसका डाटा निकालना, उसकी सफाई करना, सबका एक ही तरीका रहता है और इसी तरीके से हम कोई भी मोटर रिवाइंड कर सकते हैं। और जो बाहर निकली हुई ब्लेडें हैं उनको अंदर करने के लिए इस तरीके का औजार लेंगे और इसे हम धीरे धीरे ठोक कर अंदर करेंगे। अंदर करने से जो बाहर निकली ब्लेड है अंदर की ब्लेडों से चिपक जाती है इस तरीके से। अब आपको पार्ट 7 में स्वागत है और पार्ट 7 हम अगली वीडियो में बताएंगे। पार्ट 7 में हम बताएंगे कि मोटर में इंसुलेशन कैसे करें, मतलब हर स्लॉटों को इंसुलेट कैसे करें, हर स्लॉट में पेपर किस तरीके से डालें, और साथ में हम पेपर को काटने के 2 तरीके बताएंगे। दोनों हम अगली वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।